वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला है इंपोर्टिंग एक्सेल डेटा इनटू एन ओरेकल डेटाबेस और दूसरा एक्सपोर्टिंग टेबल डेटा टू एन एक्सेल शीट। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक्सेल शीट रेडी करेंगे। तो जो भी डेटा हमें डेटाबेस में इंपोर्ट करवाना है उसे हम पहले प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बस 4 कॉलम्स लिए हैं और एक और चीज़ जो नोट करना है वो है कि कॉलम्स के जो लेबल है मैंने एग्जैक्टली वही लिया है जो कि मैं टेबल के फील्ड नेम सेट करने वाला हूँ। तो इसका एक हमें एडवांटेज मिलने वाला है, वो हम आगे देखेंगे। तो अभी के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। तो अब हम बढ़ते हैं एसक्यूएल डेवलपर की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे अपने डेटाबेस को। उसके बाद अगर हम यहाँ पर टेबल्स पे देखें तो हमारे पास फिलहाल कोई भी टेबल नहीं है, लेकिन अगर हमें एक्सेल डेटा इंपोर्ट करना है तो हमें एक टेबल चाहिए जिसपे हम उस डेटा को स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैं दे देता हूँ विलन। और फिर तो इसमें फील्ड्स जो होंगे वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पर वी आई डी जो है उसका डेटा टाइप होगा नंबर और वी नेम को हम सेट कर देते हैं varchar 2, लिमिट देते हैं 100। उसके बाद एम नेम के लिए भी सेम करेंगे, varchar 2, लिमिट सेट करेंगे 100। और आखिर में ईयर ऑफ रिलीज के लिए मैं सेट कर देता हूँ नंबर। ठीक है, तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। तो इसको कमिट करेंगे। तो अब एक सिलेक्ट क्वेरी रन करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम विलन। तो अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर हमारे पास कोई डेटा नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी इंसर्ट किया नहीं है। तो अब हमारे पास एक टेबल रेडी है जिसमें हम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले तो यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा टेबल दिखे। तो यहाँ पर हमारा टेबल दिख रहा है। अब क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इंपोर्ट डेटा। तो सबसे पहले ब्राउज पे क्लिक करके हम अपना फाइल सिलेक्ट कर लेंगे, एक्सेल शीट। तो आप अपने लोकेशन के हिसाब से उसे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद हमको अपना डेटा ऐसा कुछ दिखने लगेगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। और यहाँ पर मान लो अगर हमारे शीट में कुछ एडिशनल फील्ड्स है जो कि हम नहीं चाहते उसको अपने टेबल पे इंसर्ट करना, तो उसको हम यहाँ से रिमूव करवा सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर ईयर ऑफ रिलीज को मुझे हटाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से इसको हटा सकता हूँ। तो अब प्रोसेसिंग के लिए बस ये 3 फील्ड्स ही आगे जाएंगे। तो वैसे ही अभी मुझे क्योंकि ये चाहिए तो मैं इसको वापस ले लेता हूँ अंदर। तो अब नेक्स्ट। और यहाँ पर हमारा एक्सेल शीट का कॉलम और डेटाबेस का फील्ड का मैपिंग होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम डेटाबेस के फील्ड के हिसाब से नेम सेट करें हमारे एक्सेल शीट के कॉलम पे, तो फिर यहाँ पर मैपिंग में हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, वो ये है कि हमें यहाँ पर मैनुअली मैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो नेम के बेसिस पे ऑटोमेटिक मैपिंग कर लेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें सारा का सारा फील्ड ऑलरेडी मैप हो चुका है। अगर यहाँ पर नेम्स अलग अलग होते तो उस केस में हमें मैनुअली मैपिंग करना पड़ता। तो यहाँ तो फिलहाल अभी बस 4 ही फील्ड है, लेकिन मान लो अगर हमारे पास 70-80 फील्ड्स होते तो उस केस में मैनुअली इसको मैपिंग करना बहुत ही हेक्टिक टास्क होता। तो इसीलिए मैंने नेम सेम रखा ताकि हमें मैनुअली उसको मैपिंग ना करना पड़े। तो नेक्स्ट, फिनिश क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर टास्क सक्सेसफुल। ओके, अब वापस से इसी क्वेरी को रन करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा डेटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। तो अब देखते हैं एक्सपोर्ट। तो मान लो हमें अब इस टेबल में से कुछ डेटा एक्सपोर्ट करवाना है और उस डेटा के लिए कंडीशन ये है कि
हमें वो सारे रिकॉर्ड्स को एक्सपोर्ट करना है जिसमें ईयर ऑफ रिलीज 2000 से पहले हो, और साथ ही हमें पूरा का पूरा डेटा नहीं चाहिए, हमें बस मूवी नेम और ईयर ऑफ रिलीज को एक्सपोर्ट करवाना है। तो उसको हम कैसे कराएंगे? सबसे पहले हम क्वेरी को मॉडिफाई करते हैं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए, सारा का सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एम नेम कॉमा ईयर ऑफ रिलीज, और साथ ही हमारा कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ईयर ऑफ रिलीज लेस देन 2000। तो इसको रन करके देखते हैं। तो इसको जैसे ही मैं रन करूं तो यहां पर हमको अपना डेटा मिल जाएगा। अब मान लो मुझे इस डेटा को एक्सपोर्ट करवाना है, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं? यहां पर बस राइट क्लिक और एक्सपोर्ट, और यहां पर फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। यहां पर इंसर्ट नहीं करूंगा, मैं करूंगा एक्सेल। इंसर्ट अगर मैं करता तो मुझे इंसर्ट स्क्रिप्ट्स मिल जाते, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि डेटा एक्सेल फॉर्मेट में आए। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मुझे लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं लोकेशन सेट करता हूँ। तो यहाँ पर फाइल नेम मैं दे देता हूँ एक्सपोर्ट्स। तो सेव, नेक्स्ट, फिनिश। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ एक्सपोर्ट्स, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा फाइल रेडी है। तो इसको अगर मैं ओपन करूँ वी एक्सपोर्ट्स, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी डेटा हमने एक्सपोर्ट किया था। तो यहाँ पर हमने बस 2 ही फील्ड्स एक्सपोर्ट किए थे, तो हम स्टार लगाकर सारे फील्ड्स भी ले सकते रहे, और क्वेरी के हिसाब से हमें जो भी एक्सपोर्ट करवाना है हम करवा सकते हैं। और साथ ही ये तो हमने क्वेरी के रिजल्ट को एक्सपोर्ट करा है, मान लो हमें पूरा का पूरा टेबल डेटा को ही एक्सपोर्ट कराना है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर टेबल पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर अगर हमें बस एक्सेल शीट में डेटा एक्सपोर्ट कराना है तो हम इसको अनचेक कर सकते हैं, ये सारा टेबल इंफॉर्मेशन भी एक्सपोर्ट करा देगा वरना। और साथ ही फॉर्मेट इंसर्ट की जगह हमें एक्सेल लेना पड़ेगा, और सेम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, और फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमको ये शीट मिला है वैसे ही वो शीट भी मिल जाएगा। तो ये था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।